फिरोजाबाद के दिहुली हत्याकांड के 44 साल बाद मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। साल 1982 में डकैतों के गिरोह ने दलितों के गांव पर हमला बोल दिया था और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 24 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। दलित हत्याकांड में अब कोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले 11 मार्च को मैनपुरी कोर्ट में स्पेशल जज ने तीनों हत्या आरोपियों को दोषी ठहराया था। अपर सत्र न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे फांसी की सजा सुनाई। तीनों ही आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दिहुली नरसंहार में राम सेवक रामपाल और कप्तान को फांसी की सजा दी गई और 50-50 हजार जुर्माना किया गया। 44 साल बाद फैसला इसलिए आया क्योंकि कुछ अभियुक्त इसमें गैर हाजिर हो गए थे, जो जिनके वारंट पे बाद में पकड़े गए। फिर मामला यहाँ से हाईकोर्ट चला गया, इसलिए ये फैसले में लेट हुआ है। न्यायालय में कबूल नहीं किया। न्यायालय में तो वो यही कह रहे थे कि हम निर्दोष है, लेकिन उनके खिलाफ एविडेंस आई थी पत्रावली पर, जिसमें स्पेसिफिक ये बताया गया था कि राम सेवक, कप्तान, इन लोगों ने किस किस को मारा, कैसे कैसे मारा, ये सारी चीजें बयानों में आई। न्यायालय में ये निकल के आया कि इन राधे संतोष गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे, उसमें ये इन लोगों के लोग गवाह बन गए थे। उसी खुन्नस के पीछे इनको ये जघन्य हत्याकांड किया गया। इस हत्याकांड में 18 नवंबर 1981 को जसराना के गांव दिहुली में 24 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। फैसला आने के बाद तीनों ही आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा कि हत्यारों को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उनकी मौत न हो जाए। तीनों दोषियों की उम्र 75 से 80 साल है। इस हत्याकांड में कुल 20 हत्यारोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिनमें से 13 आरोपियों की मौत हो चुकी है और फरार चल रहे 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी कर रखे हैं। मामले की पैरवी एडीजीसी रोहित शुक्ला द्वारा की गई। दिहुली में जब 44 साल पहले नरसंहार हुआ तब प्रदेश की सरकार तक हिल गई थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, गृह मंत्री बीपी सिंह, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी पीड़ितों का दर्द बांटने दिहुली पहुंचे थे। फिरोजाबाद जनपद क्षेत्र के थाना जसराना क्षेत्र के गांव दिहुली में जब 18 नवंबर 1981 को संतोष सिंह उर्फ संतोषा और राधेश्याम उर्फ राधे के गिरोह के द्वारा दलित समाज के लोगों के ऊपर हमला कर सामूहिक नरसंहार के जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस समय वो क्षेत्र मैनपुरी का हिस्सा हुआ करता था। मामले में मुख्य न्यायाधीश गवाह बनवारी लाल ने बताया कि उनके पिता ज्वाला प्रसाद की सबसे पहले खेत में आलू की खुदाई करते समय गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इसके बाद उनके बड़े भाई मनीष कुमार और भूरे सिंह और चचेरे भाई मुकेश की हत्या हुई थी। वो काफी दबाव के बाद भी अंतिम समय तक अपनी गवाही पर कायम रहे। उन्हें इस बात का संतोष है कि देर से ही सही, लेकिन उन्हें इंसाफ मिला है। आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अधिकांश पीड़ित परिवार गांव से पलायन कर गए हैं। केवल 3 परिवार ही गांव में रह रहे हैं। 90 साल की जय देवी का कहना है कि अपने परिवार के लोगों को खोने का दर्द अभी भी नहीं भूल पाए हैं। न्याय मिलने में बहुत देरी हुई है। उन्होंने हमलावरों से छिपकर अपनी जान बचाई थी। दिहुली के रहने वाले लायक सिंह ने सामूहिक नरसंहार की रिपोर्ट राधेश्याम उर्फ राधे, संतोष सिंह उर्फ संतोषा समेत 17 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। दलित समाज के महिला, पुरुष व बच्चों का शाम के समय पुलिस की वर्दी में पहुंचे डकैत के गिरोह के लोग जो हथियारों से लैस थे, उनके द्वारा सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। सामूहिक दलित समाज के हत्याकांड के पीछे बदमाशों के गिरोह की मुखबिरी और गवाही का मामला मुख्य रूप से सामने आया था, जिसको लेकर नाराज बदमाशों ने बदले की भावना से गांव में पहुंचकर हमला किया था।